वालों के लिए फिल्म थिएटर सजाए जा रहे हैं। आले सऊद के औलाद, अगर आप ये गलती करते हैं उस मुबारक जगह के ऊपर, तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपसे पूछेगा, हुकूमत दी थी, आवाज उठाई तुमने, बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, भारत के अंदर जो मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहे हैं, जानवरों के नाम पर मारे गए, आवाज उठाई तुमने? नहीं उठाई। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए तुम उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए के कालीन बिछाते हो, 10-10 लाख रुपए का सूट उनको हदिया और तोहफे में देते हो, और गीता की तस्वीर पेश करते हो। तुमसे पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुमने यह हरकत की तो तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मरने के बाद में तो बात की बात दुनिया में ही जलील और रुस्वा होगा। जो मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा की इन मुबारक जगहों के ऊपर अगर कोई सौदा करेगा और कोई फिल्म थिएटर सजाने की कोशिश करेगा तो कौम लुट रही, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, कोई तदबीर नहीं है जनाब। लड़ने दो, मरने दो, मिटने दो। लेकिन जब से ये कौम बट गई, मिस्र वाले अलग हो गए, दुनिया के एतबार से मिस्र वाले अलग हो गए, शाम वाले अलग हो गए, फलस्तीन वाले अलग हो गए, अरब वाले अपने अलग हो गए। मेरे भाइयों, उसी दिन से ये कौम जलील और रुस्वा हो रही है। देख लो आप, मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में फिल्म हॉल स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी गई। जंगे उहद के मैदान को जंगे बद्र के मैदान पर बुलडोजर चलाकर उस मैदान में स्पोर्ट फील्ड, खेल का मैदान स्थापना करने का डिसीजन लिया गया। शर्म नहीं आती इन्हें कि जिस मक्का में हजरत जिब्राइल आते थे, जिस मदीनतुल मुनव्वरा में कुरान का नुज़ूल होता था, अपने पेट के खातिर, अपने इसराइल यहूदियों को खुश करने के लिए, वो यहूदी जो जलील और रुस्वा हो चुकी है, उनको खुश करने के लिए आज तुम उस मुबारक जगह के ऊपर, जहां पर कुरान नाजिल हुआ करता था, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक फैसले करते थे, हजरत उमर फारूक फैसले करते थे, हजरत उस्मान की कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनाई जाती थी, आज उन मुबारक जगहों के ऊपर इन यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियों को वजूद में लाया जा रहा। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, द होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़े, वातसिमू, होल्ड फास्ट बाय द रोप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। उसके बाद क्या कहा, एंड लेट बी नॉट डिवाइडेड अमंग योर सेल्वीज, अपने बीच में मुंतशिर मत हो, क्योंकि मुंतशिर होने के बाद सनाउल्लाह मदनी साहब फरमाते हैं, न कहते हैं कि आप लोगों ने कपड़ा नहीं पहना, धागा पहना हुआ है। आप सबने धागा पहना है, किसी से भी पूछेगा तो लोग कहेगा कि हमने धागा, हमने तो कपड़ा पहना मौलाना। हमने कहा कि नहीं, मैं तो धागा पहन के बैठा हुआ हूं। धागा नहीं, बल्कि धागे से मिलकर कपड़ा तैयार होता है। धागा है, अलग अलग धागा, बारीक पतला, इस तरह के अलग अलग धागे होते हैं। उन धागों को मिलाकर मशीन के जरिए से कपड़ा तैयार किया जाता है। उस कपड़े को हम लोग पहनते हैं, यूज करते हैं। धागे मिले तो कपड़ा बना, तो यूज के लायक बना। तन्हा कोई धागा पहनता है क्या? आपने देखा होगा, कोई धागा नहीं पहनता कि नहीं यहां लपेट लिया, यहां लपेट लिया, यहां लपेट लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि धागे के जरिए से जो कपड़ा तैयार होता है वो पहनते हैं। ऐसे ही ये कौम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी तो फिर ये किसी लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं। कुछ सालों पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर पाबंदी लगी, आउट ऑफ कंट्री। अभी कुछ दिनों पहले उमर गौतम साहब को जेल हुआ, मुफ्ती जहांगीर साहब को जेल हुआ। उसके बाद फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, उनको अरेस्टिंग हो गई। क्या जुर्म किए जी? कोई कत्ल किया क्या? किसी को मारा पीटा क्या? नहीं, बस धर्मांतरण कर रहे जी, षड्यंत्र कर रहे। 100-150 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया इनका,
अरे मदरसा चलाते, यही मदरसा है, 50 लाख का सालाना बजट होगा। अगर 50 लाख का सालाना बजट है तो मदरसे में ये पैसे कहां से आ रहे हैं? मदरसे में पैसे कहां से आ रहे हैं? इनके पॉकेट से आ रहे हैं, कौम के पॉकेट से। कहीं फंडिंग नहीं होती इसकी। यही देते हैं, कोई 1000, कोई 200, कोई 300, अपने चाय पान बचा करके कटोरे में जाते, कटोरे लेकर और रसीद लेकर, बोरी लेकर हमारे असातिज़ा उलमाए किराम पहुंचते हैं, लोग इनको तावन करते। कौम के बच्चे पढ़ते तो कौम मदरसा चलवाती, अल्लाह ने उनको जरिया बना दिया। नहीं जी, 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उमर गौतम साहब का। ये 150 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग हुई, इसीलिए उमर गौतम साहब अंदर जी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी की इज्जत लूटी नहीं, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी कोई मुकदमा इनके ऊपर पहले से है, क्रिमिनल धारा 302 लगा कभी नहीं जी, 307 लगा कभी नहीं जी, 376 लगा कभी नहीं जी। फिर किस लिए अंदर है जी? बस ये धर्मांतरण कर रहे थे। धर्मांतरण करना गुनाह नहीं है। अगर मैं यहूदी धर्म एक्सेप्ट करने जाऊं, अगर मैं अपनी मर्जी से